सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। लाइक, कमेंट, शेयर करने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। रोज रोज हो रहे पारिवारिक विवाद में मां बेटी की जहां मौत हो गई, वहीं एक युवक की हालत खराब है। एक ही परिवार में दो लोगों की मौत से इलाके में कोहराम मचा है। यह पूरा मामला है कोयरौना थाना इलाके के अरई गांव का। सूचना मिलते ही कोयरौना पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि अरई गांव के एक परिवार के बीच जमीन बंटवारे की बात को लेकर वाद विवाद व कहासुनी हुई थी, जिससे नाराज होकर सुनील तिवारी की 40 वर्षीय पत्नी सुमन तिवारी, 22 वर्षीय बेटी कोमल तिवारी व 18 वर्षीय बेटा गोलू तिवारी ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। तीनों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में CSC डीग लेकर पहुंचे थे, जहां सुमन तिवारी व कोमल तिवारी की मौत हो गई थी, जबकि गोलू तिवारी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया है। सास व जेठानी से जमीन बंटवारे को लेकर सुमन तिवारी का विवाद हुआ था। विवाद के बाद मां बेटी व बेटे ने यह कदम उठा लिया, जिससे कोयरौना इलाके के अरई गांव में एक साथ हुई दो मौतों से मातम पसर गया है। पास पड़ोस के बस्तियों में भी कोहराम मचा है। जमीन बंटवारे को लेकर सास व जेठानी से कहासुनी वाद विवाद हुआ है। उधर सूचना मिलते ही सुमन तिवारी के मायके से भी लोग अरई गांव पहुंच गए थे। सुमन तिवारी के भाई की तहरीर के आधार पर कोयरौना पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जांच पड़ताल के दौरान फॉरेंसिक टीम को मौके से कीटनाशक दवा की पुड़िया भी बरामद हुई है। फिलहाल गोलू का इलाज वाराणसी में चल रहा है। कोयरौना इलाके के अरई गांव का यह पूरा मामला है, जहां एक साथ मां बेटी की हुई मौत से कोहराम मचा है। लगातार भदोही जिले की बदहाल होती ग्राम सभाओं को देखते हुए शासन ने भदोही CDO यशवंत कुमार सिंह का तबादला कर दिया है। CDO यशवंत कुमार सिंह को वातानुकूलित कमरे का अधिकारी कहा जाता था। अपने तैनाती के बाद से ही CDO भदोही यशवंत कुमार सिंह कभी जनता के बीच नहीं गए। कार्यालय पहुंचने वाले फरियादियों से भी मुलाकात नहीं होती थी। फरियादी ढूंढते रह जाते थे। ग्राम सभाओं की हालत दिन प्रतिदिन बदहाल होती जा रही थी। सुलभ व सामुदायिक शौचालय बंद पड़े थे। CDO यशवंत कुमार सिंह के चलते योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी। शासन ने CDO भदोही यशवंत कुमार सिंह का तबादला कर दिया है। अब उनके स्थान पर शासन ने डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी को भदोही जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाकर भेजा है। अब उम्मीद है कि भदोही जिले के ग्राम सभाओं का दिन बहुरेगा। गोपीगंज ज्ञानपुर रोड के थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप सवारियों से भरा एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटते ही सवारियों के बीच चीख पुकार मच गई थी। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। हादसे में आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने की बात बताई गई है। कुछ का निजी तो कुछ का जिला अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज कराया गया है। गोपीगंज से एक टेम्पो सवारी लादकर ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंची तभी अगला पहिया निकल गया। तेज रफ्तार टेम्पो पलट गया था। रात करीब 8 बजे की घटना बताई गई है। हादसे में गोसाईदासपुर निवासी उर्मिला पाल, देवाजीपुर निवासी अजय कुमार सहित कुल आधा दर्जन यात्री चोटिल हुए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT नंदलाल व पायलट विपिन गुप्ता मौके पर पहुंच गए थे। तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे दीवार से जा टकराई। हादसे में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई। हादसा गोपीगंज के बिरासपुर तिरमोहानी के समीप का है। रविवार की रात करीब 8:30 बजे कोयरौना के डगडगपुर निवासी 26 वर्षीय राजकुमार, 20 वर्षीय सुजीत कुमार गौतम व गोपीगंज के घनश्यामपुर निवासी 19 वर्षीय अरुण एक बाइक पर सवार होकर बैरी बीसा एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जैसे ही बिरासपुर तिरमोहानी के समीप पहुंचे तभी एक बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद राजकुमार की बाइक सड़क किनारे दीवार से जा टकराई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में सभी घायलों को CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने 26 वर्षीय राजकुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुजीत कुमार व अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर परिजनों संग पुलिस भी पहुंच गई थी।
भदोही नगर पालिका इलाके में अब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कार्यालय में समस्या सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है। भदोही की जनता अब सड़क पर उतरने का मूड बना रही है। ऐसा ही कुछ आक्रोश भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला कुसियरा में देखा जा रहा है। आक्रोशित मोहल्ले के गुड्डू, छोटेलाल, मीना, मनोज, नीलम, राजेंद्र, सुनीता, दीपक ने बताया कि वैसे तो मोहल्ले में साफ सफाई जैसी व्यवस्थाएं काफी समय से बदहाल हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऊपर से जाम नाले का पानी नगर पालिका के सफाई कर्मी इसी मोहल्ले से प्लास्टिक की पाइप दौड़ाकर खाली पड़े प्लाट में गिरा रहे हैं। जगह जगह पाइप लीकेज होने के चलते मोहल्ले की गलियां पूरी तरह सीवर के पानी से जलमग्न हो गई हैं। बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। फरियाद सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं है। कुसीरा मोहल्ले वासियों ने समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। घुसिया नगर पंचायत के ईदगाह मोहल्ले में मौलाना अब्दुल मन्नान का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। घुसिया पुलिस चौकी के समीप एक दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया था। मजार को गुलाब व बेला के फूलों से सजाया गया था। बाद नमाज फज्र, गुस्ल ख्वानी, नमाज जौहर, कुरान खानी व असर के बाद गागर चादर का जुलूस निकाला गया था। नगर में भ्रमण करते हुए जुलूस मजार पर पहुंचा है, जहां देर रात तक चादर पोसी व गुलपोसी दुआ खानी का कार्यक्रम चलता रहा। बड़ी संख्या में दूर दराज से अकीदतमंदों ने मजार पर हाजिरी लगाई थी। मजार के बाहर मेले जैसा नजारा देखा गया। सैकड़ों दुकानें सजी थीं। भीड़ को देखते हुए मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से शरबत व शीतल पेय का कैंप लगाया गया था। इस मौके पर हाफिज मिराज, हाफिज इरशाद, मोहम्मद आरिफ, सलमान अहमद आदि लोग मौजूद रहे। आधी रात के करीब एक तेज रफ्तार सफारी चालक ने अचानक हाईवे पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही पीछे चल रहा बाइक सवार सफारी से भिड़ गया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मौत के बाद हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा लालानगर टोल प्लाजा के समीप का है। औराई के तारापुर निवासी लालजी सरोज का 20 वर्षीय पुत्र विकास सरोज सूरत में रहकर कपड़ा मिल में काम करता था। 5 दिन पहले वह अपने गांव आया था। विकास सरोज गोपीगंज के रैपुरी में जाने के लिए कहकर अपने घर से निकला था। आधी रात के करीब लालानगर टोल प्लाजा के समीप सफारी से टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। मौके पर ही विकास सरोज की मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव तारापुर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। हादसे के बाद सफारी छोड़कर सभी सवार मौके से भाग खड़े हुए थे। भदोही मोड़ मार्ग पर एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। सुरियामा के मनापुर निवासी हीरालाल बनवासी का 25 वर्षीय पुत्र बीडी बनवासी रात में बाइक से भदोही आया था। लौटते समय भदोही मोड़ मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे बीडी बनवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। सुरियामा ब्लॉक के नरोत्तमपुर ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक की है और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। ग्राम सभा के पंचायत भवन पर रविवार को ग्रामीणों के संघ प्रधान प्रतिनिधि विनय दीक्षित ने एक बैठक की थी। बैठक में ग्राम सभा के तमाम ग्रामीण भी मौजूद रहे। पंचायत भवन के बगल 5 बिस्वा सरकारी जमीन है, जिस पर 2 लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसी सरकारी जमीन को खाली कराने की मांग को लेकर यह बैठक हुई थी। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जमीन खाली कराकर इस पर धर्मशाला बनाया जाएगा। हालांकि कब्जा करने वाले जमीन खाली करने को तैयार नहीं है, जिस पर प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को सूचना दी थी। उधर राजस्व विभाग ने भी पैमाइश कराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का आश्वासन दिया है। गोपीगंज के पूर्व सभासद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष संतोष मुदनमाल ने सीएम पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए रामपुर शमशान घाट की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। कहा कि शमशान घाट पर लगा टीन सेट उजड़ गया है। साथ ही शमशान घाट पर निर्धारित रेट से अधिक मनमानी ढंग से पैसा वसूला जाता है, जिससे आए दिन विवाद होता रहता है। शमशान घाट पर रेड बोर्ड लगाए जाने की भी संतोष मुदनमाल ने मांग की है। सीएम पोर्टल पर भेजे गए शिकायती पत्र में कहा कि काशी प्रयाग के मध्य गोपीगंज रामपुर गंगा घाट है।
घाट के पास काफी गंदगी फैल गई है। साफ सफाई व उजड़े टिन शेड को ठीक कराए जाने की पूर्व सभासद ने मांग की है। वाराणसी प्रयागराज हाईवे के ऊज इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने डिवाइडर को तोड़ते हुए कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार चला रहे 40 वर्षीय प्रदीप कुमार सिंह की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। हादसा होते ही ट्रेलर छोड़कर चालक फरार हो गया है। ऊज इलाके के सुधमे निवासी 40 वर्षीय प्रदीप कुमार सिंह प्रयागराज गए हुए थे। देर रात कार से अपने घर सुधमे लौट रहे थे। ऊज थाने से 500 मीटर पहले वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक हाईवे पर बेकाबू हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए कार से भिड़ गई। हादसे में प्रदीप कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर रोते बिलखते प्रदीप कुमार सिंह के परिजन भी पहुंच गए। मृतक प्रदीप कुमार सिंह को 3 लड़की एक लड़का है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ऊंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के समीप एक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। खमरिया के अकबरपुर निवासी 40 वर्षीय मंसूर आलम अपनी पत्नी रुबीना के साथ बाइक से गोपीगंज जा रहे थे। तभी एक कार ने ओवरटेक कर बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। जंगीगंज धनतुलसी रोड से झरिहकपुर प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। 3 दशक पहले यह सड़क का निर्माण हुआ था। सड़क अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बदहाल हो चुकी है। सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। इसी बदहाल सड़क को लेकर रविवार को लालू यादव, मानिक प्रजापति, जितेंद्र यादव, भोलानाथ गौतम, आदर्श यादव जैसे लोगों ने बदहाल सड़क पर उतरकर सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कहा कि यह सड़क 2 जनपदों को जोड़ती है। इस सड़क से काफी लोगों का आना जाना होता है, लेकिन सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। आए दिन बदहाल सड़क पर गिरकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। औराई के भगवती दासपुर में हुई मौत में अब नया मोड़ आ गया है। युवती की मां शीला देवी ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि भगवती दासपुर में रामधनी की पुत्री सीमा का शव उसके कच्चे खपरेल मकान में पाया गया था और मां शीला देवी उस वक्त मायके गई हुई थी। रविवार को शिकायती पत्र देते हुए शीला देवी ने कहा कि गांव का एक युवक अक्सर गंदी फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। युवती के मोबाइल में भी फोटो व वीडियो पाया गया है। इसी युवक के चलते उनकी पुत्री की मौत हुई है। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए शीला देवी ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक और भदोही अपना स्थापना दिवस मना रहा था, तो दूसरी तरफ सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ज्ञानपुर के नागमलपुर पाली कार्यालय पर तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए बताया कि भदोही जिला 31 वर्ष का हो गया है, लेकिन आज भी जिला मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। सिटी बस, औराई चीनी मिल, उगापुर हवाई अड्डा, केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग, सराय कंसराय रेलवे अंडरपास, मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी भदोही जनपद इन तमाम सुविधाओं से तरस रहा है। एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित एक पत्र इलाकाई पुलिस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने सौंपा है। भदोही नगर पालिका की उपेक्षा के चलते एक वार्ड गांव से भी बदतर है। वार्ड वासियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपनी फरियाद किससे सुनाएं, इस बात को लेकर वार्ड वासी नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय से लेकर सभासद का चक्कर लगा रहे हैं। बदहाल वार्ड का यह मामला है भदोही नगर पालिका इलाके के अहमदपुर फुलवरिया का। इलाके के कैफ, एहतेशाम, एहलम अंसारी, शोएब अंसारी ने बताया कि अभियानपुर से नई बाजार जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। मोहल्ले में सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। नगर पालिका इलाके में शामिल होने से पहले कभी कभार सफाई कर्मी तो नजर आ जाते, लेकिन अब सफाई कर्मी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। हल्की बारिश से सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अहमदपुर फुलवरिया वार्ड में सड़क, नाली निर्माण व सफाई अभियान चलवाए जाने की मांग की है।
रविवार को सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने औराई ब्लॉक के डेरमा व गिरदबड़ा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से डेरमा की आशाओं ने जेएसवाई लाभार्थियों का भुगतान न होने की शिकायत की है। सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक औराई को तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। कहा कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो चिकित्सा अधीक्षक व ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का वेतन बाधित कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान औराई गिरदबड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद पाए गए। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस महावीरपुर गांव में एक बीमार बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के ननिहाल वालों ने पुलिस से शिकायत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पिपरिस महावीरपुर निवासी सलमान की पत्नी रेहाना की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। मौत के आरोप में सलमान भदोही जिला कारागार में निरुद्ध है और उसका 2 साल का बच्चा अनवर अपने दधियाल पिपरिस महावीरपुर में रह रहा था। 28 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां रविवार 30 जून को उसकी मौत हो गई। परिजन बच्चे का शव लेकर पिपरिस महावीरपुर अपने घर चले गए। उसी दौरान किसी ने अनवर के ननिहाल वालों को सूचना दे दी, जहां प्रयागराज के प्रतापपुर अतरसुइया से बच्चे के ननिहाल वालों ने भदोही कोतवाली पुलिस को मौत की जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही से गोपीगंज के काजी हाउस मोहल्ले में पशुपालक का भारी नुकसान हुआ है। खंभे के चलते पशुपालक की भैंस मौत हो गई है। लोहे के खंभे में विद्युत प्रवाहित होने से यह हादसा हुआ है। काजी हाउस निवासी पशुपालक शिव कुमार बिंद के भैंस की मौत हुई है। शिव कुमार बिंद ने इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। औराई के मवैया हरदोपट्टी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एलईडी के जरिए सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, गुरु ग्रंथ, साहित्य, कुरान शरीफ की बातें बताई गई। सत्संग प्रवचन में संत रामपाल जी ने बताया कि लोग दुखों का घर है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इस संसार में पिता से पहले बेटा खत्म हो जाता है, पत्नी से पहले पति। कहा कि सत्संग व गुरु शरण में आने के बाद साधक के दुख दूर हो जाते हैं। कहा कि दहेज लेन देन, घूसखोरी, जात पात त्याग कर सुखमय जीवन जिया जा सकता है। महिला राहगीर को बचाने के चक्कर में बाइक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में मिर्जापुर के लालगंज निवासी बाइक सवार अमरनाथ घायल हो गए हैं। हादसा गोपीगंज के मिर्जापुर रोड भटपुरवा गांव के समीप का है। बाइक सवार अमरनाथ चहकारी देकर अपने घर मिर्जापुर लौट रहे थे। भटपुरवा गांव के समीप पहुंचे तभी बाइक के सामने एक महिला आ गई, जिससे बाइक टकरा गई। हादसे में महिला व बाइक सवार घायल हो गए थे। उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था। सत्यम न्यूज की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी पर चलने वाली व छपने वाली वह खबरें जो भदोही जिले के अलग अलग आला अफसरों व विभागों को शिकायती पत्र देकर शिकायतकर्ता अपनी खबरों को प्रकाशित करवाते हैं, वह उनका व्यक्तिगत आरोप है। सत्यम न्यूज ऐसे तमाम आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।